नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। सबसे पहले रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नगर में गहराई पेयजल समस्या, कई वार्डों के नागरिक जूझ रहे पेयजल समस्या से। कलेक्टर ने किया ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण, अव्यवस्थाओं पर लगाई फटकार। एएसआई की पिस्टल चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी नाबालिग, पिस्टल और कारतूस बरामद। सड़क हादसे में नगरपालिका कर्मचारी श्रीवास्तव दंपति घायल, पत्नी की मौत, पति घायल। किसानों की चने की फसल हो रही रिजेक्ट, किसान हो रहे परेशान। और भाजपा नेता और पूर्व सरपंच के बीच मारपीट, भाजपा नेता जिला अस्पताल में भर्ती। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। पानी और सड़क की समस्याओं को लेकर नगर के वार्ड क्रमांक 4 के निवासी लगभग आधा दर्जन की तादाद में नगरपालिका कार्यालय पहुंचे और नगरपालिका अध्यक्ष को अपनी मूलभूत समस्याओं से अवगत कराया। नागरिकों ने बताया कि कई दिनों से वार्ड में पीने के पानी की समस्या आ रही है। इसके अलावा सड़क भी खराब है, जिसका समाधान किया जाना अति आवश्यक है। वहीं इस संदर्भ में चर्चा के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष अनिल दुवारी ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। सावित्री पंचेश। कहाँ रहते हैं आप? बैयर चौकी, वार्ड नंबर 4। क्या समस्या है? पानी का। पानी की क्या समस्या जा रही है? पानी की समस्या ये है कि हमारे मोहल्ले के कुएं भी अट गए और जैसे अब जिसके कुएं हैं वो खुद मकान बनाने लगे तो पानी नहीं लाने देते, तो हमारे को बहुत दिक्कत है पानी। आपको पीने के पानी की वो खास तौर से समस्या जा रही है? हाँ, पीने का तो जरूरत से ज़्यादा है। फिर आप कैसे अपना जीवन बसर करते हैं? अरे इधर उधर से ला रहे हैं, लेकिन अब हमने सोची आज नगर पालिका जाके देखते हैं कि कितने समय से आपको समस्या जा रही है? बहुत दिन हो गया। तो इससे पहले आपने कभी नगर पालिका को अवगत आए थे, पिछले वर्ष भी आए थे। तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं। तो अभी आपने क्या कार्रवाई की है? तो अभी बोले ना अध्यक्ष जी की पहुंचाएंगे, रोज टैंकर पहुंचाएंगे और पाइपलाइन भी चालू करवाएंगे। क्या बात है? सर, हमारे मोहल्ले में सारा कचरा नाले में जा रहा है और कचरा लेने वाले कोई भी नहीं आ रहे हैं। और हमने सर से यही निवेदन किया है कि हमारे मोहल्ले में कचरे वाले कचरा लेने के लिए आना ही चाहिए। और हमारे मोहल्ले में बहुत भी गंदगी दिख रही है और पानी की समस्या है, ये पूर्ण हो जाए, बस यही चाह रहे हैं। इनके अलावा कोई समस्या है क्या कुछ? हाँ सर, हमारे वार्ड में रोड देखो इतनी खराब है। अभी तो चलो चल ही जाता है अच्छा ही कुछ, लेकिन बारिशों में बच्चों और बूढ़ों या सभी लोग के लिए खूब ज़्यादा ही परेशानी हो जाती है। हाँ सर, नाली तो बिल्कुल नहीं बन पाया है। कई बार हमने इसके बारे में बोला है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं बन पाया है। फिर भी हम सर से निवेदन कर रहे हैं कि चलो हमारा काम अगर हम कुछ बार बार आना जाना करें तो हो जाए। अब नहीं होगा तो फिर बाद में कुछ और सोचेंगे इसके बारे में। गुरुवार की रात नगर के वारासुनी मार्ग पर एक मोटरसाइकिल को सामने से आ रही इनोवा कार ने टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार श्रीमती नंदनी श्रीवास्तव की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं उनके पति आनंद श्रीवास्तव को हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं, जिनका उपचार नगर के निजी अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये दोनों बालाघाट के नर्मदा नगर वार्ड क्रमांक 32 के निवासी है और मृतिका हाई स्कूल कनकी में शिक्षिका के पद पर पदस्थ थी। इस मामले के संदर्भ में दिनेश श्रीवास्तव के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। जिनका एक्सीडेंट हुआ है उसी का बेटा है, नगर पालिका परिषद बालाघाट में कंप्यूटर ऑपरेटर है। साथ में इसकी वाइफ थी। कल रात की घटना है, 9:30-10 बजे के आसपास। ये घूमने जा रहे थे दोनों हस्बैंड वाइफ, और उनका कहना है कि ऊपरी तरफ से और सीनी साइड से गाड़ी आ रही थी और टर्निंग में पुल के पहले जो टर्निंग है वहाँ पर बहुत तेज़ गति से गाड़ी थी और उसने इनको ठोस मारा। इसमें इसके पैर में काफ़ी फ्रैक्चर है,
कंधे में फ्रैक्चर है। नागपुर में हॉस्पिटल में पहुंचने पर सबने बताया कि ये नहीं रहेगा, वाइफ की मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, उनका भी नगर पालिका परिषद में वो कंप्यूटर मृतिका जो है वो कनकी हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर थी। सर, ये कल रात में एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई, कैसे क्या घटना थी सर और क्या नाम है? मृतिका है नंदिनी श्रीवास्तव, पति आनंद श्रीवास्तव, वार्ड नंबर 32 बालाघाट की रहने वाली है। ये कल पति के साथ में गर्रा की ओर जा रहे थे। बनगंगा पुल के पहले जो है किसी 4 व्हीलर वाहन ने जो है इनको जो है ठोस मार दिया था, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए थे दोनों। इनको रिफ़र कर दिया गया था यहाँ जिला चिकित्सालय से और आज मृतिका को जो है मृत अवस्था में वापस जिला चिकित्सालय लाया गया। शव का मरकायम करके जो है पंचनामा कार्रवाई कर 100 परिजनों को सौंप दिया गया। सर, क्या चालक पकड़ा गया सर? अभी ये जानकारी नहीं है। जांच के लिए जो है डायरी जो है थाना कोतवाली भेजी जाएगी, जांच के उपरांत को पता चलेगा। जी, तेल कंपनियों ने रसोई गैस में दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है, जिसके चलते मई महीने के पहले ही दिन रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 6 रुपये की वृद्धि की हुई है। सिलेंडरों के दामों में हुए इजाफे के बाद बालाघाट में रहने वाले उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर के लिए 741 रुपये चुकाने होंगे। आपको बताएं कि इससे पहले 1 अप्रैल को रसोई गैस के दामों में 5 रुपये का इजाफा किया गया था। इस संदर्भ में सुपीरियर सेल्स सर्विस संचालिका श्रीमती शारदा जैन ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। अप्रैल में 735 रुपये था डोमेस्टिक सिलेंडर का, इस समय में 741 रुपये हुआ। हर महीने रेट ज़्यादा कम होते रहते हैं। हम लोग को सिस्टम में ऑटोमेटिक कंपनी की तरफ से आ जाता है कि आपका क्या रेट है करके मिनट में आ जाता है, तो उस हिसाब से फिर हम लोग डिलीवरी देते हैं। नहीं, मूल्य वृद्धि होगी तो सब्सिडी बढ़ेगी, मूल्य वृद्धि नहीं होगी, कम होगा तो सब्सिडी कम मिलेगी। कलेक्टर दीपक आर्य ने शुक्रवार को जिला चिकित्सालय और ट्रॉमा सेंटर का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं एवं मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। अपने इस निरीक्षण में उन्होंने साफ सफाई न होने, कूलर, एसी बंद होने सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने 30 बेड वाले ट्रॉमा सेंटर में प्रसूता महिलाओं को नीचे बरामदे में जगह दिए जाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाते हुए उन्होंने ऑपरेशन कक्ष छोड़कर ट्रॉमा सेंटर के ग्राउंड फ्लोर में समस्त प्रकार की जांच के लिए व्यवस्था किए जाने की बात कही। साथ ही ग्राउंड फ्लोर में ही ऑपरेशन वाली प्रसूता महिलाओं को पलंग देकर उन्हें चिकित्सकों की निगरानी में रखने के लिए कहा गया। जवाब नहीं दिया। चलो अभी क्यों दिखती ये जब डिलीवरी होने वाली थी, डिलीवरी की वेटिंग वाला टाइम होता है। वो कहाँ होता है डिलीवरी की वेटिंग के लिए? जैसे कोई मैं आई कोई प्रैक्टिकल नहीं पता, अपने दिमाग के अलावा कुछ नहीं है। मुझे बताओ मैं कर दूँगा आपकी व्यवस्था। मैं बताओ जरा कहाँ समस्या है आपका? ये रैंप बना हुआ है, रैंप का क्यों बनाते हैं बताओ जरा, किससे बनाया जाता है रैंप? सर वो जो ट्रॉली वगैरह आती है, बस जब कोई समस्या नहीं है, एक पेशेंट वाली टेबल, वो जो साइड बेंच वाली टेबल क्यों नहीं जाते ट्रॉली से? कुछ नहीं जाते बताओ। वो रैंप बनाने का मतलब तुलवा देते हैं उसको, अगर इसकी आवश्यकता नहीं सीढ़ी से आना है लगानी से कितना होना चाहिए लगाने कुछ लगा रहा हूँ यार। क्या चोपड़ा जी नहीं बाहर भी खा सकते हैं, लेकिन मेरा पंखा लगा हुआ है अंदर भी, इसलिए तो खुला है।
ट्रामा सेंटर और जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान कई मरीजों के परिजनों ने कलेक्टर दीपक आर्य से मुलाकात कर उन्हें अपनी विभिन्न समस्याएं बताई। जहां शशि कुमार नगपुरे ने उनकी प्रसूता पत्नी को जिला अस्पताल से ब्लड न मिलने की शिकायत की, तो वहीं ऐशना भगत नामक एक महिला ने ट्रामा सेंटर में उपचार न होने का आरोप लगाया। इसके अलावा अन्य लोगों ने भी कलेक्टर दीपक आर्य से मुलाकात कर चिकित्सकों की अनेक शिकायतें की। सुबह की सुबह रिपोर्ट थी कल 2 बजे। अभी मेरी बेबी की हालत नाजुक है, तो मैं क्या करूँगा? आगे दिखाओ कहाँ है? तुमको ब्लड नहीं मिल रहा है तुमको? ब्लड अभी लाए हुए अभी लगने को ठीक है ना। ब्लड पैसे लगे आपको ब्लड के लिए? नहीं सर, पैसे वैसे तो नहीं लगे, लेकिन 3 दिन से बोल रहा हूँ मेरी बेबी की हालत नाजुक बता रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि आप गोंदे या जबलपुर लेके जाओ। सर मैं लेबर आदमी, मैं क्या करूँगा अभी? किस बात के लिए? वेटरन चिकित्सक कहाँ है? बता देना कि कौन सा पेशेंट है जिसको बोल रहे हैं जाकर गोंदिया जबलपुर जाने को? जी मेरी जो बीबी इंदिरा नकवी नाम की, साथ में हमारा कोई ग्रुप मिला नहीं, नहीं हमारे पास। नहीं तुम एक मिनट, अभी आप कलेक्टर साहब के साथ बता रहे हो, कलेक्टर साहब के सामने बता रहे हो, तुमने ये बात हमको बताई नहीं? सामने रूम में बताई तुमने? सारे लोग वहाँ आते ना बताने के लिए। बात सुनने को तैयारी नहीं। तुम मेरे पास आए, आप बोल रहे थे कि उधर नहीं चालू, उस दिन आपने बहुत चालू हो गए बट पानी नहीं है। नहीं आ रहे नहीं अब मैं आपसे नहीं ये चेक करेंगे ना डॉक्टर मैडम। अरे शशि दीदी गायनेकोलॉजिस्ट को बोलो एक बार फिर से चेक करना, इनके सामने चेक करवाओ। खड़े होकर आप चेक करवाएं। सुनो मेरी बात, आप नहीं आप सीजर का नहीं कहो, वो डॉक्टर बताएगा। आप स्वयं चेक करना, ठीक है? आप स्वयं चेक करवाना ब्लड करके मिल जाएगा। यार ब्लड की बहुत सी शिकायत आ रही है। कौन देखता है? डॉक्टर आर कोरमा देखते हैं। क्या है वर्मा जी? बुलवा लेंगे उनको जी। ब्लड की बड़ी मैं तो देख रहा हूँ सुबह से। कल रात में 3 फोन आए थे। वर्मा सर वर्मा को ले महंगे ही चले गए। कल यही बाई थी, उनको फ्री करवाया था मैंने। एक आदमी को बुलवा तो आपको मिल गया। मरीज क्या है तुम्हारा? फोन आपने किया था मुझे? जी मैंने। आपने किया था ना फोन? अच्छा वही मैं कह रहा कल 2-3 फोन आए थे मेरे पास कल ब्लड के लिए। आप एक आप लीला बाई ना? हाँ किरणापुर से, आप लांची से कहाँ से हैं? किरणापुर से। चलो फ्री कर दे चलो। इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने 1 महीने के अंदर जिला अस्पताल और ट्रामा सेंटर की दशा और दिशा बदलने की बात कही। एक लंबे समय बाद चूँकि चुनाव प्रक्रिया में हम लोग व्यस्त थे, इसलिए लंबे टाइम के बाद यहाँ पे आ पाया। तो आज मुझे लगा कि कुछ अव्यवस्थाएं हैं जो सुधारनी है। कुछ निर्देश हम लोगों ने किए थे, पहले दिए थे, जिन पर काम करना है। प्रयास हमारा ये है कि जो क्राउड मैनेजमेंट है उससे विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, लोगों को साफ़ सफाई मिले और जो बेसिक सुविधाएं हैं वो हम लोग दे पाएँ। और अब हम लोग चूँकि प्रयासरत हैं और अगले 1 महीने में आपको परिवर्तन देखेंगे। मैं इस व्यवस्था को मैं देख लूँगा। इस पर मैंने बहुत ज़्यादा अभी तक मेरे पास 1-2 फोन आया, तो मैं पर्सनली फ़ोन करें जब भी मेरे पास फ़ोन आता है कि यहाँ पर रक्त की समस्या है, तो मैं व्यवस्था करके डॉक्टर साहब को बोलता हूँ। जनरली व्यवस्थाएं हो जाती है। अगर ऐसा है कोई अनियमितता इसमें है तो इसका सारे मामले की जाँच करके मैं देख पाऊँगा कि कहाँ समस्या है। देखा जाता है सर, एक्सीडेंटल केस आते हैं तो प्राथमिक उपचार करने में डॉक्टर आनाकानी करते हैं सर। ये चीज़ हुई है सर कई बार, ये बात भी सामने आई। ऐसा सामान्य तौर पर नहीं होता है कि 1-2 बार जब भी एक्सीडेंट हुए, एक्सीडेंट केस का तो मैं बोल सकता हूँ प्राथमिक उपचार करने से भी वो करते आनाकानी करते हैं सर डॉक्टर, ये देखा जा रहा है सर। व्यक्तिगत मैंने अपना नंबर लिखा हुआ है जी, SP साहब का नंबर लिखा हुआ है। इनके साथ यदि कोई समस्या आती है तो मेरा अनुरोध है कि आप बिल्कुल फ़ोन करें। मैं सभी को फ़ोन उठाता हूँ और प्रयास करता हूँ कि उस समय उनका निराकरण किया जाए। जिले में बढ़ रहे तापमान के कारण जंगलों में आग की समस्या ने वन विभाग को परेशान कर रखा है। इस समस्या से निपटने के लिए वन विभाग के द्वारा कारगर उपाय किए जा रहे हैं। वहीं जंगलों में लगने वाली आग के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। इस संदर्भ में DFO देवा प्रसाद जे का क्या कहना है, आइए जानते हैं। नहीं, जंगल में आग लगने के लिए बहुत कुछ कारण रहती है। एक है दुश्मनी से होती है कि मतलब ऐसा मैंने तो यहाँ से लकड़ी लाया है जो कुछ है, तो सम्मिलित बीट गार्ड ने केस कर दिया, वो कर दिया है, तो अब इसको तो दौड़ाऊंगा करके किसी ने आग वाग लगा दिया हो। एक बात ये है। और महुआ लेने वाले हैं, महुआ बीनने के लिए उसके नीचे है आग वाग लगाते हैं, मतलब वो एक कारण रहती है। ऐसा बहुत कुछ चीज़ कारण रहते हैं। वैसे तो फट से आग लगने के लिए तो बस छोटा सा बीड़ी का भी टुकड़ा है, मतलब वो काम कर लेगा। तो
यही बात अब बीच में है, इलेक्शन चल रही थी और सारे स्टाफ है, इलेक्शन ड्यूटी भी थी, इलेक्शन का ट्रेनिंग भी थी, तो फिर भी है हमने कोशिश किया उन लोगों को इलेक्शन ड्यूटी से मुक्त करने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाए। फिर भी है बाकी समय है, इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है और पूरा कहाँ कहाँ आग लगी है उसके लिए अब विभाग का एक व्यवस्था है कि वैसे कहीं भी आग लगती है उसका जीपीएस रीडिंग है हमारा मोबाइल फ़ोन में आती है। और वैसे डीएफओ सहायक उप निरीक्षक की पिस्टल चोरी कर लूट की वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे 3 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों में एक आरोपी नाबालिग है, जबकि 2 अन्य आरोपियों में भटेरा निवासी 22 वर्षीय रूपेश पिता विजय नेवारे और 19 वर्षीय राजकुमार उर्फ अजगर पिता पुसुलाल नकपुरे को पकड़ा गया है। पुलिस ने गिरफ्त में आए तीनों आरोपियों के पास से एएसआई से चोरी की गई 9 mm शासकीय पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस सहित वारदात को अंजाम देने के लिए उपयोग की गई मोटरसाइकिल जब्त की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों आरोपी चोरी की इस पिस्टल से लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में डेंजर रोड गए थे, जहां से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। एक वर्दी वाला इधर आ जाओ। अरे इधर देखना रे। जी, ये दिनांक 29 अप्रैल को पुलिस लाइन बालाघाट में पदस्थ एएसआई अम्मीलाल चौधरी, जो भी चुनावी ड्यूटी के बाद जो है अपने घर लौट रहे थे, बटेरा नाके की तरफ लौट रहे थे, उस दौरान लगभग 10:30-11 के बीच में जो है 3 लड़कों द्वारा जो है उनकी सहायता करने के बहाने उनकी पिस्टल और 9 mm पिस्टल और 10 राउंड जो है उनसे जो होल्स्टर में लगे हुए थे वो निकाल कर चोरी कर ली गई थी। यही सूचना हमें 30 तारीख को प्राप्त हुई थी, जिसमें कि एफआईआर दर्ज की गई थी। उनकी जो है आरोपी की तलाश के लिए जो है लगातार हमारी टीम लगी हुई थी। इस दौरान जो है आज दिनांक को 3 आरोपी जो है उसमें डेंजर रोड पे जो है हमारी टीम द्वारा पकड़े गए, जिसमें की तलाशी के दौरान जो है एक बाल अपचारी है, उसके अलावा एक रुपेश मोहारे हैं जिससे कि जो है पिस्टल जब्त हुई है। बाकी दूसरा एक अंकित है मोहारे है जिससे जो है राउंड जब्त हुआ है और उस आधार पर जो है उनका पूछताछ की गई तो जो पिस्टल और वो होना जो हमारे यहाँ जो अपराध दर्ज था उसी के होना पाएगी। इस आधार पर जो है 3 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया, इसमें एक बाल अपचारी है और वैधानिक कार्रवाई की जाए। 30,000 क्यों लूटे थे उसको सर, क्या कारण जी? क्यों लूटे थे उसने, क्या कारण था उसका? नहीं, वो चूँकि जैसा कि वो एफआईआर हुई थी उसमें जो एएसआई थे उनको चक्कर खाकर जो है गिरने का वो आया था, तो उस आधार पर जो उनके द्वारा कि जो है चक्कर आ रहे हैं, उनको जो है उसमें पूरी स्थिति में नहीं थे, जो है कॉन्शियस नहीं थे, तो इसके आधार पर चुराने की चीज़ जो है समझ में आ रही है। सर ये लूट का आपने लिखा है इसमें प्रेस नोट, लूट के लिए उन्हें प्रयोग करने के लिए किया था। विडंबना यह है कि हम विकास की बात करते हैं लेकिन जिला मुख्यालय में ही बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं है। विडंबना यह है कि हम अच्छे दिन की बात करते हैं लेकिन बुनियादी समस्याओं से आम आदमी आज भी जूझ रहा है। विडंबना ये भी है कि हमारे जनप्रतिनिधि जनता को बड़े बड़े चुनावी ख्वाब दिखाकर चुनाव में वोट मांगते हैं, लेकिन अफसोस यह भी विडंबना है कि आज जिला मुख्यालय में नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शहर के कई वार्ड ऐसे हैं जहां आम जनता को 2 वक्त पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। पद्मेश न्यूज की टीम ने इस समस्या को करीब से देखा और पीड़ित लोगों से चर्चा की। जो बात लोगों ने खुलकर कही है, इसे भी विडंबना ही कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शहर का आम नागरिक पेयजल समस्या से कैसे जूझ रहा है, आइए देखते हैं चर्चा के संपादित अंशों का प्रसारण।
नाम है आपका? अनुसया वासनिक। कहाँ रहते हैं आप? ये यहाँ। अच्छा, झुग्गी झोपड़ी में। और तो ये नल आता है कि नहीं आता है? आता है पर बहुत कम आता है, किसी को 4 गुंडी मिलता है, कभी मिलता है नहीं। क्या दोनों टाइम देते हैं कि एक टाइम देता है? अभी 2 दिन हो गया तो दोनों टाइम दे रहा है, पर क्या कभी 4 गुंडी मिलता है तो कभी मिलता है नहीं। कल तो पूरे बर्तन वापस ले गए। अच्छा, झगड़े भी होते हैं क्या? हाँ होते हैं, पर अब क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे तो कौन सा फायदा होने वाला अच्छा, कितने देर चलता होगा नल? आधा घंटा, कभी आधा घंटा चलता है, कभी 1 घंटा। 1 घंटा चलता है तो 4-4, 5-5 गुंडी मिल जाता है, 4-5 घर वाले हैं तो। और नहीं तो आधा घंटा चला तो 2-2 गुंडी मिलता है, हो गया। ये समस्या कब से जा रही है? ये तो हो गया भैया, साल भर होने लगा। पर वो नल लगाए, वो वाले बोलते कि नल आएगा, ये नल आएगा, वो नल तो आता है नहीं जो लगाए हैं वो। अच्छा, वो भी चालू नहीं हुआ अभी तक? वो भी चालू नहीं हुआ है। कुसुमपुरीन। यहीं रहते हैं आप? वार्ड नंबर कौन सा पड़ता है? वार्ड नंबर रूमते। अच्छा, आप लोग कहाँ तक का पानी यूज करते हैं? हम लोग हेडपम्प का पानी यूज करते हैं और नलका में तो पानी ही नहीं आ रहा। कब से नहीं आ रहा नल में पानी? महीना भर हो गया भैया, महीना 2 महीना हो गया, पानी नहीं आ रहा। क्या एक ही टाइम देता है कि दोनों टाइम देता है नल? एक ही टाइम देता है, फिर भी पानी नहीं आ रहा। अच्छा, फिर भी उसमें पानी नहीं आ रहा है? नहीं। और पानी नल आता भी है तो पर्याप्त पानी होता है कि नहीं होता है? नहीं, कहा पानी नहीं आता तो पानी कहाँ से होगा। कंचन मदन। यहीं रहते हैं आप? जी हाँ। अच्छा, क्या परेशानी जा रही है अभी पानी को कभी लेकर? नल आता है तो पीने के लिए गुंडी 2 गुंडी मिल जाता है, वो भी मोटर से खींचो जब। अब मोटर से खींचो तो गुंडी 2 गुंडी मिल जाता है, हो गया। उसके अलावा फिर घर के लोग भरेंगे कि बाकी लोगों को दूसरे को देंगे जिसके घर में नहीं है वो। तो पानी पर्याप्त नहीं हो पा रहा है? पानी आ ही नहीं रहा ना। तो क्या लग रहा है आपको, कब से ऐसा चल रहा है? ये तो कम हो गया, ये ठंडी से ऐसे ही आ रहा है। लक्ष्मण शिव। यहीं रहते हैं आप? अच्छा, नगर पालिका द्वारा पानी दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा? पानी नहीं आता है बिल्कुल, पूरा आधा वो झंडा दिख रहा है, वहाँ से उधर जाते हैं पानी के लिए पूरा। नगर पानी आता ही पानी ऐसा देते हैं। तो क्यों, कब से परेशानी बनी हुई है? 3-4 महीना ज्यादा हो गया। पहले से ही है जी। तो आप लोगों ने कभी बताया नहीं कि जिक्र नहीं किया किस चीज? अरे बुला, वो शिव को बुलाते इधर देख लेता है, बोले उधर भेजेंगे पानी, अच्छा आएगा पानी। कोई कहाँ का पानी आता है, सुबह नहीं हुआ तो वही चालू। अच्छा, अधिकारी और कर्मचारियों की बेरुखी की सब प्यासे हैं आप लोग? बिल्कुल। हाँ, आपका वेदवती थापा। जी बताए, क्या परेशानी हो रही है अभी आप लोग को? पानी की परेशानी यही कि हमको सुबह पीने का पानी बिल्कुल नहीं मिलता, और हम दूसरे के दरवाजे में जाते हैं तो वो लोग भी बोलते कि सुबह सुबह भिखारी जैसे पानी के लिए आ जाते हैं, तो हम लोग कहाँ जाए पानी के लिए। और ये जो नल जो लगाए गए हैं, ये नल का भी पानी बिल्कुल नहीं आता। तो कब लगाया गया था ये? तो बहुत साल पुराना है, 4-5 महीना हो गया ये नल को। बहुत पुराना है। तो आप लोगों ने कभी वार्ड मेंबर से ये बात कही थी? कई बार बोल डाले, वो चेकिंग पे आते भी है, मोटर देखते हैं हर घर का और चले जाते हैं। हम तुम्हारी तो सीधे कर रहे बोलते, कुछ नहीं करते। इस साइड में कोई सार्वजनिक नल वगैरह नहीं है। नहीं, सार्वजनिक नहीं। ये जैसे देखा गया है कि यहाँ पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन अभी तक उसमें चालू नहीं किया। नहीं, उसमें कोई चालू नहीं किया है। बोल रहे हैं कि टंकी लीकेज है, तो पानी कहाँ से चालू होगा? टंकी लीकेज है कि मोटर खराब हो गया? नहीं, टंकी लीकेज है बोल रहे हैं। टंकी लीकेज है बोल रहे हैं। तो ये बताइए, क्या परेशानी जा रही है अभी आप लोग को? बस यहाँ पानी की समस्या और कुछ नहीं। कहाँ से लाते पानी आप लोग? पानी तो हम वो उस मोहल्ले से लाते हैं, वो सेठिया साला की तरफ। सेठिया साला की तरफ। तो कुछ परेशानी होती है वहाँ पे, बोलते हैं लोग बाग? नहीं, अब क्या बोलेंगे, उनको तो देना ही पड़ता है ना। कब से ला रहे हैं आप लोग ये सब? ये तो मान के चलो कि 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीने से परेशान है आप लोग? हाँ, सिर्फ पानी से ही परेशान है। क्या नाम आपका? सर, ये देखा गया कि नगर में पानी की काफ़ी किल्लतें हो रही हैं, लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। 1-2 मिलता है और आधा घंटा ही चलता है, कहने नहीं, नल तो हम 1 घंटा दे रहे हैं सब तरफ। नल कहीं पे पानी नहीं, क्या है, लोग ज़्यादातर मोटर लगा रहे हैं तो खींच रहे हैं मोटर से, ज़्यादा लोग पानी है, उस कारण कहीं पे पानी निकल पा रहा है, तो वहाँ टैंकरों से हम पूर्ति कर रहे हैं कुछ एरिया में। सर, एक ही टाइम दिया जा रहा है? नहीं, पानी दोनों टाइम चल रहा है, अलग अलग। ये देखा जाए कि भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में लोगों को पानी अगर नहीं मिला तो फिर नहीं, पानी तो मिलेगा ना, पानी तो देना है, पानी पूरा दे रहे हैं। और अभी जो नल जल वाले अभी जो लगाए हैं सभी वार्डों में, इसका कब तक? इसकी टेस्टिंग का काम चालू है, जगह जगह टेस्टिंग हो रही है, उनकी पाइपलाइन है। तो सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित होने पर बालाघाट इंग्लिश स्कूल ने अपने स्कूल के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान किया है। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य सीवी नायडू ने छात्र छात्राओं को अच्छी पढ़ाई के लिए मार्गदर्शन दिया। आबिदा सलाम।
हम आपके बच्चे ने टॉप किया है, जी। कैसे महसूस कर रहे हैं? जी सर, खुशी क्या लगा लेकर- बहुत। मेरी बेटी फर्स्ट से टॉप करी इसी स्कूल में। नायडू सर का, पूरी मैडम का बहुत सपोर्ट था, स्कूल का सपोर्ट था, हम लोग मम्मी पापा का सपोर्ट था। हमारे हस्बैंड किडनी के पेशेंट हैं, बहुत सीरियस हैं। क्या सपना लेकर के वो पढ़ाई कर रही है और क्या बनना चाहती है? नीट का पेपर देने गई बेंगलोर, अभी वहीं बेंगलोर में है, डॉक्टर बनना चाहती है। कैसे तैयारी करती थी? सर, आपका बच्चों ने टॉप किया है जी। कैसी मेहनत कर रहे थे? बच्ची सिंसियर थी और क्लास में उसका अटेंडेंस अच्छी रहती थी और वो टीचर्स से क्यूरी करते थे। और मैं जितने बच्चे हैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि उनके कोई डाउट्स है तो अपने स्कूल के टीचर्स से वो बिना हेजिटेट करे पूछें और उनके डाउट्स स्कूल में ही क्लियर किए और मिसगाइडेड ना हो, तो कंसंट्रेशन करके पढ़ाई करें तो वो टॉपर बन सकते हैं। सर, सफलता के पीछे किसका हाथ लग रहा है आपको? सबसे पहले तो बच्चा खुद, फिर उनके टीचर्स और माँ बाप, ये तीनों के एफर्ट्स बिल्कुल इक्वल रहते हैं, तभी बच्चा टॉपर बनता है। कितने बच्चों ने टॉप किया था? हमारे स्कूल से तो एक ही टॉपर है और 85% के ऊपर काफ़ी बच्चे हैं। दोनों साइंस और कॉमर्स का अच्छा रिजल्ट रहा स्कूल में। तो वहीं बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी के सचिव विश्वजीत मंडल ने प्रतिभाशाली बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा सहयोग किए जाने की बात कही। सर, हम तो पूरे टीचर को और बच्चों को बीच बीच में प्रोत्साहित करते रहते कि वो पढ़ाई करें। जिस बच्चे ने अभी टॉप किया है, इसको आगे की पढ़ाई में भी जो सहयोग स्कूल से लगेगा वो पूरा सहयोग हम करने के लिए तैयार हैं। मज़े की बात यह है कि CBSE बोर्ड का रिज़ल्ट 83% है और हमारे स्कूल का रिज़ल्ट भी करीब 81% है। ये हमारे टीचर जो साइंस और कॉमर्स के टीचर हैं, इनकी मेहनत का फल है और बच्चों की मेहनत का फल है। भरवेली थाना अंतर्गत ग्राम अमेडा में पूर्व सरपंच दिलीप चौधरी ने अपने गांव के भाजपा कार्यकर्ता सुधीर उर्फ गुड्डू चौधरी से मारपीट कर उसे घायल कर दिया। 3 मई को यह घटना राजनीतिक रंजिश के चलते हुई। घायल भाजपा कार्यकर्ता गुड्डू चौधरी को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। अरे दिलीप लिल्लारे हैं और इसमें पूर्व सरपंच भी है और आने वाले समय पूर्व समय जब चुनाव लड़ता था मेरे साथ, वो प्रतिद्वंदी ही है। राजनीतिक रूप से हर समय विवादित करते रहता है और गुंडागर्दी करते रहता है हर समय। तो आज कैसे हुआ? और कई बार ऐसा विवादित करते रहता है, लेकिन मैं खुद अपने आप को सेफ रखता रहता हूँ। लेकिन आज अचानक मैं घर से निकल रहा था, घर के सामने, तो पीछे से गाड़ियों से आया वो अकेला और गाली गलौज करने लगा। तो मैंने उससे रोक के फिर वापस आया, मुझसे मारपीट करने लग गया और मारपीट करने से मुझे चोट पे आ गई, लट से मारने लग गया। बड़े मुश्किल से लोगों ने मीट बचाव किया और मुझे एकदम चक्कर आने लग गया, मैं गिर गया। काफ़ी मुझे चोट हो गई है यहाँ पे और सर में ईंटे से मारने लग गया, पेट में, पलसी पे। वारासिवनी के खापा कल्पतरू वेयर हाउस खरीदी केंद्र में हमालों के नहीं होने के कारण गेहूं खरीदी कार्य बंद हो गया है। यह जानकारी मिलने पर SDM रोशन सिंह एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भोजेश पटले ने केंद्र में पहुंचकर केंद्र का निरीक्षण कर किसानों की समस्या सुनकर उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया। मैंने फिर भी वैकेंसी निकाली है, 2 दिन में 4-5 जल्दी यहाँ इस वेयर हाउस में हमारे गेहूं का खरीदी केंद्र है। तो गेहूं की खरीदी केंद्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई विघ्न व्यवधान ना आए, उसको देखने के लिए मौके पर जो समस्याएं यहाँ जो आ रही थी उसको समाधान करने के लिए। सर क्या क्या समस्या आई और क्या बताएं? यहाँ पे समस्या वही नॉर्मल सी है कि लेबर 2 दिन से शायद शादी की वजह से, बारात का सीजन है, तो आज आए नहीं है, तो उसका निराकरण किया गया है। सर किसानों का कहना है कि वो 2-3 दिन से हम माल डाले हुए हैं, उनका खुद ही उन्हें स्वयं काम करना पड़ रहा है। नहीं, ये पता चला है कि 2 दिन से लेबर नहीं आ रहे हैं, आज शाम तक या कल सुबह से आ जाएंगे, तो ये समस्या नहीं आएगी। ये जो गेहूं खरीदी केंद्र है और काफ़ी हमारे किसानों की समस्याएं
आ रही थी लगातार 2-4 दिनों से कि यहाँ पर तौल नहीं हो रहा है, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ लेबर काम नहीं कर रहा है। तो इन सारी बातों को लेकर के मैं आज यहाँ कैंप पे आया और जब देखा तो हकीकत में मुझे ये सारी अव्यवस्थाएँ समझ में आई। यहाँ पर 2 दिन से 30 तारीख से यहाँ पर लेबर नहीं है, कांटे नहीं हो रहे हैं किसानों को, किसान खुद अपने गेहूँ का पलटी करके काटा कर रहा है और उसके बाद भी उनका गेहूँ व्यवस्थित ढंग से अंदर नहीं हो पा रहा है। इस समस्या को लेकर के मैं आया था। यहाँ पर भी एसडीएम साहब आए, कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाओं को बनाया गया है और कल से नियमित व्यवस्थाएं सुधारने का उन्होंने प्रयास करते हैं। एक और प्राकृतिक आपदा की मार से परेशान किसान ने जब पाया कि उसका चना रिजेक्ट हो गया है तो वह और दुखी हो गया, जिसके बाद अब मजबूरन किसानों के द्वारा व्यापारियों को औने पौने दामों में चना बेचना पड़ेगा। ये मामला मार्केटिंग सोसाइटी मानपुर के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर चना खरीदी के लिए बनाए गए केंद्र अनय गोदाम पांढरवानी का है, जहां पर 3 मई को क्षेत्रीय किसानों के द्वारा बिक्री हेतु लाए गए चने को नाफेड सर्वेयर विक्रम ठाकुर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। मामले की जानकारी मिलते ही खरीदी केंद्र पहुंची पद्मेश की टीम ने पाया कि सोसाइटी प्रबंधन के द्वारा किसानों के चना को रिजेक्ट कर दिया गया था, जिससे हताश एवं परेशान होकर किसानों को मजबूरी में चना को वापस लेकर जाना पड़ा। वहीं कुछ किसानों के द्वारा बिक्री के लिए 3-4 दिनों से चना लाया गया है, लेकिन सोसाइटी प्रबंधन के द्वारा खरीदा नहीं गया है। एवं कुछ कृषक ऐसे भी थे जिनका गांव खरीदी केंद्र के समीप है, लेकिन शासन की लापरवाही की वजह से उस गांव का नाम मैपिंग में दूर स्थित खरीदी केंद्र में शामिल हो गया है, जिससे किसान परेशान नजर आए। कृषकों ने बताया कि लंबे समय से वे लोग चना बेचने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब खरीदी प्रारंभ होने के बाद केंद्र में चना बेचने के लिए आए तो सोसाइटी प्रबंधन के द्वारा बारिश से प्रभावित चना को रिजेक्ट किया जा रहा है। कृषकों ने बताया कि मार्च माह में प्राकृतिक आपदा के दौरान ओलावृष्टि एवं बारिश होने की वजह से चना की फसल भीग गई थी, जिससे दानों में प्रभाव पड़ा है। हालांकि वह चना खराब नहीं है बल्कि खाने लायक है, इसके बावजूद भी इस चना को रिजेक्ट किया गया है। जी आपको परिचय? डोमाजी सार्वे, किसान पिपरिया। जी किस लिए रिजेक्ट किया आपका चना? ये उसका कारण यहाँ पर दे दिए, आप देख लो इसको। नहीं तो क्या चने में मतलब क्या? ये अधपका है। हाँ। और अधपका और टूटे की मात्रा 10% है बोलते हैं। हाँ। और भुना वाले के 3% है, इसकी वजह से ये रिजेक्ट हो रहा है। तो मतलब क्या बोल रहे हैं, शासन के मापदंड में पास नहीं हो पा रहा है? हाँ, शासन के मापदंड में ये पास नहीं हो रहा है। अब जैसे अब यहाँ पे नहीं खरीदा जा रहा तो अब क्या करेंगे आप? अब वो कहीं भी चिल्लर में ले जाएंगे, कुछ भी करेंगे, पैसा तो खड़ा करेंगे ना अपना। जी आपको परिचय? मनीष सोनवाने। क्या समस्या आ रही चना खरीदी को लेकर? यहाँ पे 4 दिनों से डाले हैं चना, लेकिन यहाँ पे खरीदी तो स्टार्ट हुई नहीं है। क्या बोलते हैं? ये तो आजकल अधिकारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके बहानेबाजी चल रही है यहाँ पे। तो अभी आए हैं अधिकारी, क्या बोल रहे हैं? अभी अधिकारियों का पता नहीं, मुझे तो इतनी जानकारी मुझे मिली नहीं है अभी। तो यहाँ चना की जगवाली भी करना पड़ रहा है? हाँ। जी आपका परिचय? मैं प्रदीप कुमार ढांडे टिकनिकल। क्या समस्या आ रही चना खरीदी? चने में आ रही साहब, हमारे गांव को सबसे पहले तो लालबर्रा के पास में डोकरबंदी पास में सेंटर गिरते हैं, उसके अलावा हमारे को भगा दिया उसने निवर गाँव वाक, हमारे यानी 25 किलोमीटर दूरी पे बुदा टोला क्या है, वहाँ दे दिया सेंटर टेंगनी और अतरी कला के सभी किसानों को। हम सबसे पहले चाह रहे हैं कि समीप का जो भी केंद्र हो खरीदी केंद्र चने का, चाहे मेरे गांव या फिर लालबर्रा, यहाँ दिया जाए। और जो चने में दिक्कत ये आ रही, किसान मैं गया था 2 जगह, बुदा टोला भी गया था, 25 तारीख से खरीदी हुई है, लेकिन आज तक शासन द्वारा या प्रशासन द्वारा 10 बोरी तक उनके गोदामों में खरीदी हुई नहीं दिख रही है। क्या पूरा लालबर्रा बालाघाट जिले का माली रिजेक्ट है बोलते हैं, मापदंडों के अनुसार नहीं भर रहा है बोलते हैं, अधिकारी वर्ग बोल रहे हैं। तो अभी आप लोग के द्वारा क्या किया? हम लोगों के द्वारा यह है कि अभी कुछ दिन तक देख रहे हैं, सभी किसान यूनियन कर रहे हैं और नहीं तो धरना प्रदर्शन के माध्यम से उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लेके उनके पास जाएंगे हम, कलेक्टर के पास में। ठाकरे है, मैं नाफेड से सर्वेयर हूँ। तो मेरा सर्वे काम एक पांडरवानी दिया गया मुझे, तो ये है। दूसरा जहाँ खरीदी हो रही है अपनी पांडरवानी में, दोनों जगह। जी सर, क्या समस्या देखने आ रही सर? दिक्कत ये है कि चना पानी में भीगा हुआ है जी। किसान का ये कहना है कि नहीं, ये मैंने थोड़ी भिगोया हूँ, प्रकृति ने भिगोई है। और जो FAQ जो पैरामीटर होते हैं उस हिसाब से उसमें दिक्कत है। तो सैंपल मैंने दिखवाए हैं और भी जो रिजल्ट आता है
कुल मिलाकर हम किसान के अगेंस्ट नहीं हैं जी, हम उसके साथ हैं जो पैरामीटर के साथ हैं। उसका जो भी माल अच्छा आता है बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा, उसका हम वादा करते हैं। तो जो FAQ नहीं है तो उसको हम लेने में असमर्थ हैं। तो सर कब से मतलब खरीदी कार्य प्रारंभ हुआ? इसको एज़ पर रूल तो 4 दिन हो गए, 5 दिन करीब मोटे मोटे। तो अब हमालों की दिक्कत है, शादियों का समय है, तो थोड़ा मोड़ा सेटल होने में, स्पीड पकड़ने में टाइम लगता ही। अभी तक दुविधा ये थी कि मटेरियल कौन सा लें कौन सा ना लें, सबसे बड़ी। तो क्या मापदंड है सर खरीदी करने का? जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा लालबर्रा के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए बनाए गए केंद्र वृहताकार प्राथमिक साख समिति लालबर्रा का 3 मई को जिला विपणन अधिकारी अर्पित तिवारी सहित अन्य अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण कर खरीदी केंद्र प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान केंद्र में गेहूं बेचने पहुंचे कृषकों के द्वारा अधिकारियों को अवगत करवाया गया कि ब्लॉक अंतर्गत बनाए गए चना खरीदी केंद्रों में कृषकों को चना बेचने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। साथ ही मैपिंग में त्रुटिवश कई ग्रामों के नाम नजदीकी चना खरीदी केंद्र में ना जोड़कर दूर स्थित खरीदी केंद्र में शामिल कर दिया गया है, जिस पर अधिकारियों के द्वारा समिति प्रबंधकों को मैपिंग सुधारने के लिए DMO कार्यालय को पत्र प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया है। कृषकों के द्वारा अधिकारियों के समक्ष रिजेक्ट किए गए गेहूं को खरीदे जाने की मांग भी की गई है। यहाँ की 2 किलोमीटर में चना खरीदी केंद्र है। कला में भी है ना, पातशाही में भी है। यहाँ पे तो ऐसा नहीं सुनी नहीं रहे, गलत जानकारी दे रहे हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नगर में गहराई पेयजल समस्या, कई वार्डों के नागरिक जूझ रहे पेयजल समस्या से। कलेक्टर ने किया ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण, अव्यवस्थाओं पर लगाई फटकार। ASI की पिस्टल चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी नाबालिग, पिस्टल और कारतूस बरामद। सड़क हादसे में नगरपालिका कर्मचारी श्रीवास्तव दंपति घायल, पत्नी की मौत, पति घायल। किसानों की चने की फसल हो रही रिजेक्ट, किसान हो रहे परेशान। और भाजपा नेता और पूर्व सरपंच के बीच मारपीट, भाजपा नेता जिला अस्पताल में भर्ती। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।